कुछ दशक पहले तक बोन कैंसर के इलाज में केवल एक ही सर्जरी एडवाइस होती थी और वो थी एम्पुटेशन। मतलब कि जिस हाथ या पैर में बोन कैंसर हुआ है उस हाथ या पैर को ही निकाल दिया जाता। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के चलते हम केवल कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालते हैं और उस हड्डी की जगह एक मेटालिक इम्प्लांट लगाते हैं और उस मेटालिक इम्प्लांट को हम कहते हैं मेगा प्रोस्थेसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, वो भी सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेगा प्रोस्थेसिस एक ऐसा इम्प्लांट है जो कैंसर ग्रसित हड्डी और जॉइंट को निकालने के बाद उसकी जगह लगाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि मरीज का अपना हाथ या पैर बच जाता है। इसका दूसरा फायदा है कि मरीज को इमीडिएट स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब कि मेगा प्रोस्थेसिस लगने के बाद मरीज अपने पैर पर पूरा वजन दे सकता है, शुरुआत में वॉकर के साथ, और जैसे जैसे उसकी रिहैबिलिटेशन होगा वो बिना वॉकर से एक नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सकता है। इसका तीसरा फायदा होता है कि ये जब बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है तो पेशेंट के हाथ या पैर की लुक्स, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। पेशेंट अपने काम में, अपनी सोसाइटी में वापस चला जाता है और उसका कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस को कोई असर नहीं आता। तो अब आप सोचेंगे कि अगर सब इतना अच्छा है तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमें ये समझना होगा कि जैसे हम कोई भी कार लेते हैं, वो कितनी भी अच्छी ब्रांड की क्यों ना हो, कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, वो कभी ना कभी हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसको रेगुलर सर्विसिंग की ज़रूरत होगी। उसी तरह मेगा प्रोस्थेसिस भी सारी उम्र नहीं चलता। कुछ सालों के बाद मेगा प्रोस्थेसिस लूजन कर जाता है, मतलब कि हड्डी के अंदर से लूज हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है और पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन करके उस मेगा प्रोस्थेसिस को चेंज करना पड़ता है। इसका दूसरा प्रॉब्लम है कि पेशेंट को कुछ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मतलब कि पेशेंट को अगर लोअर लिम्ब में, मतलब कि टांग में लगाया गया है, तो मरीज को सारी उम्र के लिए उकड़ू बैठना, ज़मीन पर बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना या फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब करने से मनाही हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से मरीज का इम्प्लांट या मेगा प्रोस्थेसिस जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसको चेंज करवाना पड़ेगा। मेगा प्रोस्थेसिस का तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है इन्फेक्शन। अगर किसी मरीज़ को मेगा प्रोस्थेसिस लगाया जाए और ऑपरेशन के कुछ सालों के बाद भी उसको किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो, चाहे उसे बाल तोड़ हुआ हो, पेशाब में इन्फेक्शन हुआ हो या किसी भी तरह का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो, तो वो कीटाणु, वो बैक्टीरिया ब्लड के रास्ते मेगा प्रोस्थेसिस को इन्फेक्ट कर सकता है और मरीज़ को एक और सर्जरी करवानी पड़ सकती है उस इन्फेक्शन से क्लियर होने के लिए। इसके अलावा इसका चौथा प्रॉब्लम है इसका कॉस्ट। मेगा प्रोस्थेसिस एक एक्सपेंसिव इम्प्लांट है, एक हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला इम्प्लांट है, और क्योंकि ये सारी उम्र की गारंटी के साथ नहीं आता, तो जब भी इसे चेंज करना पड़ेगा तो मरीज को फिर से इसका कॉस्ट बियर करना होता है। यानी कि मेगा प्रोस्थेसिस का कॉस्ट पेशेंट को एक बार नहीं, कई बार बार चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये तो बात होगी अडल्ट्स की, लेकिन सोचिए अगर मेरा पेशेंट एक बच्चा हो, क्योंकि बच्चों की हाइट ग्रो करती है, उनकी हड्डियां ग्रो करती हैं, लेकिन ये मेगा प्रोस्थेसिस ग्रो नहीं करता, तो उन केसेस में हम कैसे सर्जरी करते हैं, यही टॉपिक होगा मेरे अगले वीडियो का। अगर आपको भी ये जानना है कि बच्चों में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कैसे की जाती है, तो आप मेरा अगला वीडियो मिस मत कीजिए। बस समझ लीजिए अभी तो कहानी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले संडे इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।